जब भी आप इंटरनेट पर किसी अमीर इंसान की एडवाइस सुन रहे होते हो या फिर जब भी आप कोई फाइनेंस बुक रीड कर रहे होते हो लेकिन आपके पास उस एडवाइस का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता या फिर जिस भी इंसान की आप वो एडवाइस सुन रहे होते हो उससे आप किसी भी लेवल पर रिलेट नहीं कर पा रहे होते, तो जो भी वो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है वो बेसिकली आपके लिए यूजलेस है और उसकी एडवाइस फॉलो करने पर आप कभी अमीर नहीं बनोगे। जब नवाल रविकांत आपको ये बोल रहे होते हैं कि लेवरेज का इस्तेमाल करके आप तेजी से अपना पैसा बढ़ा सकते हो, जब इमान गाजी या फिर स्टीव हार्वी आपको ये बोल रहे होते हैं कि अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना चाहते हो, जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो, जिस तरीके से आप खुद को देखते हो, इसको चेंज करना चाहते हो, तो जब भी आप अगली बार प्लेन में बैठोगे तो इकोनॉमी की टिकट बुक करने के बजाय 5 से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके फर्स्ट क्लास की टिकट लेना। बिकॉज जब आप एक बार लग्जरी को एक्सपीरियंस करोगे, जब आप एक बार फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस को लोगे, तब आपका दिमाग बदलेगा और आप अलग तरीके से दुनिया को देखोगे। या फिर जब एलेक्स हॉर्मोजी आपको ये बोल रहे होते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स बेचो, या फिर जब एंड्रू टेट आपको ये बोल रहा होता है कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो मोबाइल एडिक्शन डेवलप कर लो, जब भी इंटरनेट पर बैठकर लोग आपको अलग अलग तरीके की एडवाइस दे रहे होते हैं कि इस तरीके से पैसा कमाते हैं, इस तरीके से पैसा कमाते हैं, तब आपका मिडिल क्लास दिमाग बोलता है कि क्या इस बात में कोई सेंस भी है कि मोबाइल एडिक्ट बन जाओ या फिर ज़्यादा पैसा खर्च करो। मतलब अगर मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है या फिर यहाँ से मेरे को इंडोनेशिया जाना है और टिकट है 20-30 हज़ार की, तो 20-30 हज़ार खर्च करने की जगह मैं 2-3 लाख की टिकट क्यों लूँगा? इतने में तो मैं घूमकर वापस भी आ जाऊँगा, तब भी मेरा पैसा बच जाएगा। मिडिल क्लास की थिंकिंग ये बोलती है, बट एक्चुअल में जब भी आप एक नया एक्सपीरियंस लेते हो जो आपके नॉर्मल एक्सपीरियंस से बहुत ऊपर होता है, तब दिमाग बदलता है। एक्चुअल में जो एंड्रू टेट बोल रहा है कि मोबाइल एडिक्शन से आप ज़्यादा अमीर बन सकते हो, इसमें भी सेंस है अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखो तो। बिकॉज एज एन एम्प्लॉई, एज अ कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट जो भी आप हो, आपको ये नहीं पता कि जब आपके नीचे इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तब आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ टच में रह के उनको बताना पड़ता है कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। और इसके साथ ही जो भी इंसान सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस कर रहा होता है, यानी जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो मंथली पेमेंट कर रहे होते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली उनके टच में नहीं हो या फिर जो भी आपके मैनेजर्स हैं आप कॉन्स्टेंटली उनके साथ टच में नहीं हो, तो आपके क्लाइंट्स के साथ आपकी बात बिगड़ जाती है, आपकी सर्विस खराब हो जाती है, आपको पता नहीं होता कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, आपका लैंडिंग पेज काम नहीं कर रहा होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। और अगर आप कॉन्स्टेंटली टच में नहीं हो अपनी टीम के साथ, तो जो भी आप जिस भी इंसान को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो अपनी सब्सक्रिप्शन या फिर अपनी सर्विस कैंसिल कर देगा और वो आपको पैसा देना बंद कर देगा। इसी वजह से एंड्रू टेट ये बोल रहा है कि मोबाइल एडिक्ट बन जाओ, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये एक नॉर्मल इंसान को कैसे समझ आएगा? आपने कभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस नहीं करा है, आपने कभी 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके किसी एक्सपीरियंस को नहीं लिया है बस अपने माइंड को चेंज करने के लिए। आपको यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है कि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास में इसलिए नहीं फंसे रहते बिकॉज उनके पास नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज आपके पास बहुत है, आप पूरे दिन कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे होते हो, आप पॉडकास्ट को सुन रहे होते हो, आप ऑडियो बुक्स को सुन रहे होते हो और कुछ ना कुछ आप कंज्यूम कर रहे होते हो, आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो, तो नॉलेज की कमी नहीं है आपके अंदर। जिस चीज की आपके अंदर कमी है वो है समझ। स्पेसिफिकली आप खुद को क्या समझते हो, इसको और अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम के साथ। नाउ यहाँ पर मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये सिंबलाइज कर रहा है आपके एवरेज रिजल्ट्स को। यानी अगर पिछले 1 साल में जाके मैं ये ट्रैक करूं कि ऑन एवरेज आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा टिका रहता था, ऑन एवरेज आपका फिटनेस लेवल क्या था, या फिर ऑन एवरेज आप कितना खुश रहते थे, तो जो एवरेज परफॉर्मेंस थी आपकी वो ये डॉटेड लाइन सिंबलाइज करती है। बट टाइम टू टाइम क्या होता है, आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो खुद के साथ और आप बोलते हो कि मैं उतना परफॉर्म नहीं कर रहा जितना परफॉर्म मैं कर सकता हूँ। एकदम से आपके अंदर गुस्सा आता है और ये गुस्सा आपकी ड्राइव को, मोटिवेशन को जन्म देता है। एकदम से आप खुद पर काम करना शुरू करते हो और आप खुद को अपने एवरेज से ऊपर ले जाते हो। यानी जितना भी आपके पास पैसा होता है, जितनी भी आपकी फिटनेस लेवल होती है, जितनी अच्छी आपकी स्किन होती है, जो भी जिस भी तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, आप उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस करने लग जाते हो। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो आप अपने एवरेज से इतना दूर चले जाते हो जहाँ पर आपके अंदर एकदम से एरोगेंस आ जाती है, आपके अंदर एकदम से अकड़ आ जाती है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, जितनी मेरी बॉडी थी मैंने ज़्यादा बॉडी बना ली, मेरे को कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। मे बी आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, आपको इंक्रीमेंट मिल गया है आपकी इनकम में, थोड़ी सी आपने इनकम बढ़ा ली है अपनी, कोई भी ज़रा सा आपको रिजल्ट मिलता है और एकदम से आप क्या करते हो, आप हो जाते हो एरोगेंट, आपके अंदर अकड़ आ जाती है। और अकड़ आने के बाद आप अपने काम के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, आप बोलते हो कि हाँ मैं आगे कर लूँगा, मैंने इतना अचीव किया है तो मैं आगे भी अचीव कर लूँगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर अकड़ आती है और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपने काम को लेके, वैसे ही आप ढील छोड़ देते हो और धीरे धीरे करके आपका मोमेंटम गिरता चला जाता है। और मोमेंटम गिरने के बाद आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, परफॉर्मेंस गिरती है और आप एवरेज के नीचे चले जाते हो। जितना भी आपके पास पैसा ऑन एवरेज होता था, जितना भी आपका फिटनेस लेवल होता था, जितना भी आपका हैप्पीनेस लेवल होता था, एक पॉइंट पर
आप एरोगेंट होने की वजह से उससे नीचे चले जाते हो। ये एरो जो नीचे की तरफ जा रही है, ये आपको बताती है कि आप कितना नीचे जा सकते हो, कितना आप हार सकते हो। दिस इज़ योर लोअर लिमिट। और ये एरो जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये आपको बताती है कि आप कितना ऊपर जा सकते हो, कितनी आप सक्सेस हैंडल कर सकते हो। दिस इज़ योर अपर लिमिट। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, दीज आर योर पर्सनल हेवन एंड हेल। मतलब जब आप टॉप पर होते हो, जब आप एकदम डिसिप्लिन फील कर रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप बेस्ट फील कर रहे हो, आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो और आप हमेशा खुश होते हो, आप डोपामिन से भरे हुए होते हो। बट जैसे ही आप एकदम अपने बॉटम में होते हो, आप ऐसा फील कर रहे होते हो कि इससे बुरी फीलिंग कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती और आप मरना चाहते हो। बिकॉज लोअर पॉइंट वो होता है जहां पर एकदम आप अनहेल्दी फील कर रहे होते हो, आप ऐसा फील कर रहे होते हो कि यार मैं खुद से डिस्गस्टेड हूं, इतना कम मेरे पास पैसा बचा हुआ है, मेरी सेविंग सारी उड़ा दी है मैंने, या फिर मेरी स्किन खराब हो चुकी है जंक फूड खा खा के। दिस इज योर वर्स्ट पोजीशन। इस पॉइंट पर आप क्या करते हो, आप थोड़े टाइम अपने लोएस्ट पॉइंट के पास बैठते हो और जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस चल रहे होते हैं, जो भी आपके अंदर फियर होता है, जो भी आपके अंदर गुस्सा होता है, आप उसको इकट्ठा करते हो और आप फिर से इन नेगेटिव इमोशंस को यूज करते हो ऊपर बढ़ने के लिए। और यही साइकिल रिपीटेडली चलती चली जाती है। जिस तरह से हमारी बॉडी खुद के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, और जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारी बॉडी खुद को गर्म कर लेती है, और जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारी बॉडी खुद को ठंडा कर लेती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा मन काम करता है। जिस पॉइंट पर हमारे मन को ऐसा लगता है कि जो भी हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस है हम उससे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, चाहे हम एकदम से सक्सेस की तरफ जा रहे हो या फिर एकदम से हम फेलियर की तरफ जा रहे हो, हमारा मन बोलता है कि तू उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है जो एकदम अनफेमिलियर और अननोन है, तेरे को नहीं पता कि वहां पर क्या डेंजर हो सकता है। सो इट्स बेटर टू रिटर्न टू योर सेफ प्लेस। जिस एक्सपीरियंस के साथ आप यूज टू हो, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, जिस एक्सपीरियंस के साथ आप यूज टू हो उसके पास वापस जाओ। हम ये नॉर्मली सोचते हैं कि जब भी हम नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं, जब भी हमें फेलियर मिल रहा होता है, सिर्फ तब हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। बट अगर एकदम से आप डिसिप्लिन भी हो जाते हो, एकदम से आप रोज जिम जाने लगते हो, आपकी इनकम बढ़ने लगती है, तब भी आपका दिमाग एकदम से आपको बोलता है कि यार काफ़ी टाइम से तू डिसिप्लिन है, काफ़ी टाइम से तू जिम जा रहा है, रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं, बॉडी तेरी अच्छी बन रही है, पैसे भी बढ़ने लग गए हैं, टेक अ ब्रेक, एंजॉय कर अपने रिजल्ट्स को। थोड़ा सा एक दो दिन के लिए तू चीट डे कर ले, अपने दोस्तों के साथ चला जाए, इतने दिन से तू दोस्तों को मना कर रहा है, कहीं पे भी घूमने नहीं जा रहा है, सो एंजॉय। दिमाग में ये चीज़ आती है, और ये चीज़ इसलिए ही आती है ताकि हम जो अपना लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं वापस से हम नीचे आ जाए। दिमाग हमारा बोलता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हो तुम, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, सेफ प्लेस पर रहो। और नीचे आते ही हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम फिसल कर फिर से अपने लोअर लिमिट के पास चले जाते हैं। अगर आपने चाइनीज़ फिलॉसफी को स्टडी करा हो तो आपको पता होगा कि उसमें एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं यिन यांग। और यिन यांग ये बोलता है कि जब भी हम किसी चीज़ की एक्सट्रीम में जाते हैं तब वो एक्सट्रीम अपने ऑपोजिट को जन्म देती है। दिन बदल जाता है रात में, ज़िंदगी बदल जाती है मौत में। अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो आपके अंदर हेट भी उतनी ज़्यादा आती है। अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हेट है तो उसके अंदर उतनी ही पोटेंशियल होती है प्यार की। जब भी आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, मे बी सुनने में ये चीज़ अजीब लग रही हो कि कैसे हेटफुल इंसान के अंदर प्यार की लॉन्गिंग भी हो सकती है, लेकिन जितना आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कभी भी जो ये ऑपोजिट्स होते हैं, दिन रात, गुस्सा और खुशी, कभी भी हम इनको डाइवोर्स नहीं कर सकते, ये दोनों हमेशा साथ में चलती हैं। और अगर आप इसी डायग्राम में देखो तो यहाँ पर भी बेसिकली एक यिन यांग सिंबल ही बन रहा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि कैसे हम अपने फेलियर्स को रोकें, कैसे हम ये पक्का कर लें कि हमें कोई मुश्किलें ना फेस करनी पड़े हैं, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, किसी ना किसी वे में आप ज़रा सा खुद को होल्ड बैक करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिर के अपने बॉटम में चले जाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट है, बिकॉज हर इंसान के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको एक स्टेप दो स्टेप पीछे लेने पड़ते हैं। कभी ना कभी आपकी प्रोग्रेस डिले होगी, कभी ना कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अप्स एंड डाउन्स आर नॉर्मल, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो बिहेवियर हमारा ऊपर चढ़ते वक्त होता है वो बिहेवियर पीक पर पहुंचकर चेंज हो जाता है। जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जब हम अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तब हमारा फोकस होता है प्रोसेस पर। लेकिन जैसे जैसे हमें रिजल्ट्स दिखने लगते हैं वैसे ही हमारा प्रोसेस से फोकस हटकर चला जाता है रिजल्ट्स के ऊपर फोकस। और सोचो ये कितनी एंशिएंट टीचिंग है। भगवद गीता में क्या बोला गया है? तुम कभी भी फल की चिंता मत करो। दिस इज़ अ फल बाय द वे, ये एप्पल बनाया मैंने।
कभी भी तुम फल की चिंता मत करो, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें लालच आता है, जिस पॉइंट पर हम ये सोचते हैं कि हमने इनफ काम कर लिया है और अब फल को कलेक्ट करने का टाइम आ गया है, उसी पॉइंट से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है और हम वापस से कहाँ पहुँच जाते हैं? हम पहुँच जाते हैं अपने लोअर पॉइंट की तरफ। ये है उस टीचिंग का मतलब कि तुम एकदम से खुश मत हो जाओ जब भी तुम्हें ज़रा सा रिजल्ट मिलता है, जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि जितना मेरे को पैसा चाहिए था, जितना मेरे को अपनी बॉडी बनानी थी, जो भी मेरे को जैसी भी अपनी स्किन चाहिए थी, जैसी भी मेरे को अपनी हेल्थ चाहिए थी, जैसे भी मेरे को अपने रिलेशनशिप चाहिए थे, किसी इंसान से मैं बात करना चाहता था, मैं उससे बात कर पाया। इन छोटी मोटी प्रोग्रेस से तुम्हें खुश नहीं होना है। अगर तुम इससे खुशी निकालते हो तो जो काम है, जो प्रोसेस है, तुम कभी भी उससे खुश नहीं हो पाओगे। और आई नो इस पॉइंट पर आप में से बहुत से लोग इस चीज़ के साथ रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से टाइम पीरियड्स आते हैं जब आपके अंदर एकदम से मोटिवेशन बढ़ती है और आप दबाकर काम करते हो, आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ज़रा से रिजल्ट मिलते हैं, जैसे आप उसको बस इंजॉय करना शुरू ही करते हो, वैसे ही आप फिर से नीचे जाने लगते हो। इसलिए अब आपने क्या करना है? आपने एक पेन और एक पेपर लेना है और यही सेम डायग्राम आपने खुद के लिए बनाना है। आपने ट्रैक करना है कि मेरा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा रहा है और मेरा लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहा है। कब मेरे बैंक अकाउंट में मैंने सबसे ज़्यादा पैसे देखे थे और कब मेरा बैंक अकाउंट एकदम खाली था और मैं पैनिक कर रहा था। कब मैं ये सोच रहा था कि यार ईएमआई कैसे जाएगी, कब मैं ये सोच रहा था रेंट कैसे जाएगा, कब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी या फिर हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कब ऐसा पॉइंट आया था जब एकदम से आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत रेगुलरली जिम जा रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं। कब ऐसा पॉइंट था जब आप अपनी बॉडी को हेट करते थे? अपनी पूरी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और ये एक्चुअल में एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये करनी है। आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि कितना आप ऊपर गए हो और कितना आप लो गए हो। और जो आप डायग्राम बनाओगे उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे आप मेरे को टैग करना @psychology in हिंदी, ताकि मैं उसको रीशेयर करूं और दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर हो पाएं। बट जैसे आप डायग्राम बिल्ड करोगे, जैसे आप ये डायग्राम बनाओगे, आपको एक और चीज़ ये समझ आएगी कि जो आपकी अपर लिमिट है वो बहुत से दूसरे लोगों की लोअर लिमिट होगी। और लेट्स से अगर आपको ये लगता है कि 2 लाख पर मंथ बहुत ज़्यादा इनकम होती है बिकॉज आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, पैसों के पीछे इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं और आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स पैसों के पीछे खराब हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार 2 लाख पर मंथ अगर मेरी होती इनकम, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट कोई दूसरा इंसान भी है और उसकी इनकम 20 लाख पर मंथ है, उसका हाईएस्ट पॉइंट 20 लाख पर मंथ है, लेकिन उसका लोएस्ट पॉइंट 2 लाख पर मंथ है। तो वो ये बोलता है कि जब भी मेरी इनकम गिर के 2 लाख पर मंथ की तरफ जा रही होती है, मेरे को पता लग जाता है कि यार मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बिल्स को पे नहीं कर पाऊंगा, और इतनी ज़्यादा मेरे अंदर पैनिक होता है, इतना ज़्यादा मेरे अंदर इमरजेंसी मोड ऑन हो जाता है कि मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ और कुछ भी करके मैं अपनी इनकम को वापस से ऊपर लेकर जाता हूँ। और डीप इनसाइड कहीं ना कहीं हमें ये पता भी है कि जो हमारी सीलिंग है, जो हमारी अपर लिमिट है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बिकॉज अगर हम वही सारे काम करते हैं जो सक्सेस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो हमें भी रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट है। अगर हम डिसिप्लिन है, अगर हम हार्डवर्क करते हैं, अगर हम नॉलेज गेन करते हैं, अगर हम अपने फेलियर से सीखते हैं, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम अपर लिमिट है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हैं, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें ज़रा सी प्रोग्रेस मिलती है, तब हमारा लोएस्ट पॉइंट वापस से हमें नीचे खींच लेता है। यानी हमारी अपर लिमिट एक्चुअल में हमारा लोएस्ट पॉइंट ही डिक्टेट करता है, जो हमारी लोएस्ट लिमिट है कि कितना नीचे हम गिर सकते हैं, कितना नीचे, कितना हमारा लोअर स्टैंडर्ड है, कितनी मैं अपनी फॉल एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता। वो डिक्टेट करता है कि हम कितना ऊपर जाएंगे। लाइफ में हार्ड पार्ट ये नहीं होता कि मैं बेटर कैसे बनूं, मैं प्रोग्रेस कैसे हासिल करूं, बिकॉज हर किसी को पता है कि यार बुक्स रीड करो, मेहनत करो, जिम जाओ, थोड़ी नॉलेज गेन करो और तुम्हारे को भी रिजल्ट मिल जाएगा। असली प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू होता है, तब मैं सेल्फ सैबोटाज करने से खुद को कैसे रोकूं। जब मेरे को प्रोग्रेस दिख रही होती है, तब मैं ऐसा कुछ काम क्यों करता हूं जिससे मैं खुद ही वापस से उसी पॉइंट पर चला जाता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। इस साइकिल को ब्रेक करने का असली सीक्रेट यही है कि जो आपकी लोअर लिमिट है, जो आपका लोएस्ट स्टैंडर्ड है, कि मैं इससे नीचे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, इतनी इनकम से अगर मेरी इनकम नीचे चलेगी तो मैं अपना कुछ भी बिल्स नहीं पे कर पाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, या फिर इससे ज़्यादा मेरी हेल्थ खराब हो गई, इससे वर्स मेरे रिलेशनशिप्स हो गए, तो मैं गया। जो भी आपका लोएस्ट स्टैंडर्ड है उसे उठा के अपने अपर स्टैंडर्ड के पास ले जाओ। यानी जो पेन आप तब फील करते हो जब आप अपने लोएस्ट स्टैंडर्ड के पास, लोएस्ट लिमिट के पास होते हो, वही पेन आपको तब फील करना है जब आप अपने अपर लिमिट के पास होते हो। जो डिस्गस्ट वाली फीलिंग, जो पेन वाली फीलिंग और जो इमरजेंसी वाली फीलिंग आप अपने लोएस्ट पॉइंट पर एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप वही सेम फीलिंग अपने हाईएस्ट पॉइंट के साथ जोड़ दो कि जब मैं बेस्ट फील कर रहा हूं, जब मैं एक्चुअल में बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, जब मेरे रिजल्ट्स मेरे को मिलते जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर दर्द है, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं और कर सकता हूँ और मेरे को और करना भी चाहिए, दैट्स व्हेन योर ग्रोथ स्काई रॉकेट्स। बिकॉज तब कोई लिमिट ही नहीं होती आपके ऊपर।
आप ऐसा फील कर रहे होते हो कि आप अभी भी अपने वर्स्ट पर हो। बट अगर एक इंसान एकदम से अपनी अपर लिमिट को तोड़ देता है, एकदम से सोचो कोई इंसान ऐसा है जिसने वेट लूज किया है, बहुत से ऐसे लोग आपने देखा भी होगा या फिर कोई स्टोरी सुनी होगी, एकदम से वो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और जो उनकी अपर लिमिट होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं, इतना वो फिट हो जाते हैं जितना वो पहले कभी नहीं थे। बट जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी लोअर लिमिट को चेंज नहीं करा होता, उन्होंने अपनी लोअर लिमिट को उठाया नहीं होता, तो वापस से कुछ महीनों में, कुछ सालों में जितने वो मोटे थे, जितने वो अनहेल्दी थे, उतने ही वो वापस से दोबारा हो जाते हैं। अक्सर बस ये बोला जाता है दैट नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज एवरीथिंग, बट एक्चुअल में नॉलेज बस कोरिलेटेड है सक्सेस के साथ। अगर हम कॉज के बारे में बात करें कि वो कौन सी मेन चीज़ है जो किसी भी इंसान की सक्सेस को डिक्टेट करती है, तो वो होती है उसकी साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को चलाती है और हमारी साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप मेडिटेट करना शुरू करते हो, अगर आप जर्नल करना शुरू करते हो या फिर कोई भी आप अच्छी हैबिट बनाते हो, बट आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं बदलते हो, तो जो भी आपने हैबिट डेवलप की वो ज़्यादा समय तक टिकेगी ही नहीं। बिकॉज कोई भी हैबिट, कोई भी बिहेवियर बस एक सिम्टम होता है हमारी साइकोलॉजी का, और जब तक हम अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो जो भी हमारे बिहेवियर को हम बदलने की कोशिश करेंगे, कोई भी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, हम घुमा फिरा कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। सो वापस से अपने ड्राइंग बोर्ड पर आते हैं और ये चीज़ समझते हैं कि किन मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारा माइंड हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है। अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारे पास एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट, बट वो क्या चीज़ होती है जो कभी हमें सक्सेस की तरफ भेज रही होती है, कभी हमें फेलियर की तरफ भेज रही होती है? वो चीज़ होती है हमारे इमोशंस। कई बार मैंने इस पॉपुलर कोट के बारे में बात भी की है, दैट रीज़न इज़ द स्लेव ऑफ द पैशंस। यानी जो हमारा लॉजिक होता है एक्चुअल में वो हमारे इमोशंस का गुलाम होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इमोशंस एकदम अनरिलायबल होते हैं, बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे दिमाग के सबसे एंशिएंट पार्ट से आ रहे होते हैं। जो दिमाग का सबसे पहला पार्ट विकसित हुआ था वहाँ से इमोशंस जनरेट होते हैं, तो इमोशंस ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जो इमोशंस हमारे अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं फियर। सबसे पहले हमारे अंदर फियर आता है, उसके बाद हम गुस्सा होते हैं, एंगर, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए। मोटिवेट होने के बाद हमारे अंदर आता है एरोगेंस, क्योंकि हमने कुछ अचीव कर लिया है, हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस देख लिया, तो हम अब एरोगेंट हैं। एरोगेंस देखने के बाद जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्ट के बाद वापस से हम नीचे आ गए और वापस से अपनी बॉटम को हिट करने के बाद फियर, एंगर और यही चीज़ रिपीट होती चली जाती है। नाउ अपने डायग्राम में देखते हैं कि ये सारे इमोशंस कैसे प्ले आउट होते हैं। सबसे पहले आता है फियर, बिकॉज जब आप अपनी लोअर लिमिट के इतने पास होते हो आपको डीप इनसाइड ये पता लग जाता है कि अगर आप इस पॉइंट के और नीचे चले गए, अगर आपने और कम पैसे कमाए, अगर आपने अपनी हेल्थ और ख़राब कर ली तो खेल ख़त्म है। आप इस पॉइंट के नीचे जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर होता है कि अगर इससे नीचे चला गया तो मैं गया। बट फियर अपने आप में एक बहुत डल इमोशन होता है, वो आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। वो थोड़ा बहुत आपको बोल सकता है कि जहाँ पर आप जा रहे हो उससे थोड़ा दूर हो जाओ, जहाँ पर आपको डेंजर है वहाँ पर मत जाओ, लेकिन ये इतना पोटेंट नहीं होता कि आपको एकदम से ऊपर भेज सके। तो फियर के बाद हमारे अंदर एंगर आता है, और एंगर हमारे अंदर ये फीलिंग ले आता है कि जहाँ पर भी मैं अभी हूँ वहाँ पर रहना मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये वो पोजीशन नहीं है जहाँ पर मेरे को स्टक रहना चाहिए। इस पॉइंट पर आप बहुत सारे लोगों को देखकर जेलस भी हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को देखकर आप ये भी सोच रहे होते हो कि वो मेरे से आगे क्यों है, वो तो बेवकूफ़ है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है आप में, रिजेंटमेंट होती है आपके अंदर, और ये चीज़ आपको एकदम से थ्रस्ट करके ऊपर पुश करती है और आप में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। बट मोटिवेशन थोड़े टाइम तक ही रहती है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलता है और आपके अंदर एरोगेंस आने लगती है, आपके अंदर प्राइड आने लगती है, आपके अंदर अकड़ आने लगती है कि हाँ अब तो मेरी बॉडी बनना शुरू हो गई, अब तो मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए, अब तो मेरे को रिजल्ट दिखना शुरू हो गया, अब तो लोग भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों ही अब इतना ज़्यादा मेहनत करना है। जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा था वो मेरे को ऑलरेडी मिल गया है, तो अब आराम करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर कंफर्ट आ जाता है, कंफर्ट इज़ द बिगेस्ट किलर। जैसे ही आपके अंदर कंफर्ट आता है आप सारी ढील छोड़ देते हो और आप सीधा नीचे चले जाते हो। ये प्रॉब्लम है आपकी सबसे बड़ी, बिकॉज अगर आप इन लोअर इमोशंस को मेंटेन करे रखो किसी हेल्दी वे में, मैं नहीं बोल रहा कि आप फियर में रहो, आप हमेशा अपने साथ गुस्सा रहो, बट अगर किसी हेल्दी वे में आप अपने नेगेटिव इमोशन से फ्यूल हो पाओ और कभी भी आप छोटी मोटी चीज़ों को सेलिब्रेट ना करो कि हाँ ज़रा सा मेरे को रिजल्ट मिल गया चलो पार्टी करें,
कितना ज़्यादा हमें जो एड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, पिज़्ज़ा हट वाली, डोमिनोज वाली, की छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। जब भी आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हो, वहीं पर आप अपने दिमाग को ये बता देते हो कि ये रही सीलिंग, सीलिंग मिल चुकी है और जो भी मेरे को ज़रा सी सक्सेस मिली है मैं बस इतना ही अचीव कर सकता हूं, तो अब इसी में खुश हो जाओ। नेवर सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विन। इवन अगर आपको कोई बड़ी जीत भी मिलती है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरी पोटेंशियल के आगे बहुत कम है और यहां पर खुश होने की कोई बात है ही नहीं। यहां पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये तो फिर हम मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो रहे, अगर हमारे को सक्सेस भी मिल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो खुश होने वाली बात है। क्या एक्चुअल में खुश होने वाली बात है? आप खुद से क्वेश्चन करो। अगर आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन आपने थोड़ा सा अचीव किया, अगर आपकी पोटेंशियल एक पहाड़ जितनी है लेकिन आपके हाथ बस एक कंकड़ पत्थर आया और आप उसी को देखकर अपने आप के लिए ताली बजा रहे हो कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, देखो मेरी तरफ देखो, सब मेरे लिए तालियां बजाओ, दैट्स रॉन्ग। आपको खुद से डिस्गस्ट फील होना चाहिए कि यार मैं खुद को हेट नहीं करता, मेरे अंदर इस चीज़ का फियर नहीं है कि मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे अंदर इस चीज़ का डिस्गस्ट, इस चीज़ का एंगर है कि जो मैं अचीव कर सकता हूं मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर हूं। बस ये नेगेटिव इमोशन आपके अंदर होना चाहिए। जो पेन आप अपने लोएस्ट पॉइंट पर एक्सपीरियंस करते हो, वही सेम पेन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सपीरियंस करो। ये है असली सीक्रेट सक्सेस का। अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करना चाहते हो, कॉन्स्टेंटली पेन में रहो, कॉन्स्टेंटली आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि जितना भी मैंने अचीव करा है इट्स गुड, ठीक है मैंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है, बट फिर भी मैं अपनी पोटेंशियल से इतना दूर क्यों हूं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट, ये एक तरह की एम्प्टीनेस होनी चाहिए। बिकॉज जो फूलिश लोग होते हैं वो पता है क्या सोचते हैं, उनके अंदर, हर एक के अंदर ऑब्वियसली एक लॉन्गिंग होती है कि हम एम्प्टी हैं और कोई ना कोई हमें स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, हम अपने आप को होल बनाना चाहते हैं, हर एक के अंदर ये होता है। बट जैसे ही ऐसे मूर्ख लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं, जैसे ही उनको जरा सा भी रिजल्ट मिलता है, उनको लगता है कि जो भी वो लॉन्ग कर रहे थे, जिस भी चीज़ की उनके अंदर खोखलापन है, जिस भी चीज़ की एम्प्टीनेस है, वो चीज़ उन्हें मिल गई तो वो आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं, चलते रहो, अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है कुछ भी। एक ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर थे कोबी ब्रायंट, और उनकी टीम ने कोई चैंपियनशिप जीती थी, तो पूरी टीम पार्टी करने जा रही थी और सब उनको बोल रहे थे कि चलो पार्टी करने चलते हैं, एंजॉय करने चलते हैं। बट वो सबको बोलते कि मैं नहीं आ रहा। सब पूछते क्यों नहीं आ रहे, चलो यार इतना बड़ा हमारे को जीत मिली है, सेलिब्रेट करते हैं। बट वो कहते नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। कहाँ वापस जा रहे हो? स्टेडियम में, जिम में, ट्रेन करने। एक और बार उनसे इंटरव्यू में एक बार रिपोर्टर पूछता कि तुम्हारे को यार 2 चैंपियनशिप मिल गए, 2 बार तुम जीत गए हो, तुम खुश नहीं हो? वो बोलते कि खुशी किस बात की, जॉब इज नॉट कंप्लीट, जॉब इज नॉट डन। आपको पीक पर भी अपने पता होना चाहिए कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको भी अगर लग रहा है कि मेरा ये इनकम गोल है कि ठीक है 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने, वॉट एवर योर इनकम गोल इज, जो भी आपको ये लग रहा होता है कि ठीक है मेरी इतनी फिटनेस हो जाए, इतनी मेरी बॉडी बन जाए, इतने मेरे रिलेशनशिप्स हो, जितने भी आपके गोल्स हैं, जब आप उन्हें अचीव भी कर लो, डीप इनसाइड आपको यही आवाज रखनी है, जॉब इज नॉट डन। अगर आप खुश हो गए, अगर आप उस चीज को सेलिब्रेट करने बैठ गए, आप अपने दिमाग को यह सिग्नल दे रहे हो कि ये रही सीलिंग, इसके ऊपर नहीं जा सकता तू। बिकॉज जो मूर्ख लोग होते हैं वो सीलिंग्स को सेलिब्रेट करते हैं, जो उनकी अपर लिमिट होती है, जैसे ही वो उसके पास चले जाते हैं कि हाँ जरा सी मेरी इनकम बढ़ गई, जरा सा मेरे को रिजल्ट मिल गया, चलो सेलिब्रेट करें, वहीं पर उन्होंने खुद को अटका लिया। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बिलीव कि आप अभी भी बॉटम में ही हो। अगर आप अपनी लाइफ में जीत भी रहे हो, जो भी आपको चाहिए था वो आपको मिलता भी जा रहा है, तब भी अपने अंदर यही फीलिंग रखो कि मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप खुश हो सकते हो उसके बारे में कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैं एटलीस्ट यूजलेस नहीं हूं। बट डोंट फील प्राइड। अपने अंदर कभी भी अकड़ मत लाओ कि हाँ मैंने कुछ कर दिया है और अब काम कुछ पूरा हो गया है। नहीं, काम हमेशा अधूरा रहना चाहिए। आपने कभी भी खुद के साथ डिस्गस्ट को अटैच नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि आई एम नॉट गुड इनफ। आपने ये सोचना है माई प्रोडक्शन इज नॉट गुड इनफ, माई रिजल्ट्स आर नॉट गुड इनफ। मैं और बेहतर कर सकता हूं, तो मैं यहां पर क्यों सेटल कर रहा हूं? ये आपका माइंडसेट होना चाहिए ना। अभी तक हमने जिन भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बारे में बात की उसे और सिंप्लीफाई करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं यूंगियन साइकोलॉजी की मदद से। यूंगियन साइकोलॉजी बोलती है कि हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा हायर सेल्फ और दूसरा होता है हमारा लोअर सेल्फ। हमारा हायर सेल्फ हमारा वो पार्ट होता है जिसकी तरफ हम एस्पायर करते हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं कि ये मैं हूँ, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और जो हम अपनी सोसाइटी के आगे, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे शो करते हैं, दैट्स आवर हायर सेल्फ। यानी ये हमारी पोटेंशियल है, कितना हम बन सकते हैं।
बट हमारा लोअर सेल्फ होता है हमारी डार्कनेस, यानी जो भी बुरी क्वालिटी जिसके बारे में हम खुद ही अवेयर नहीं होना चाहते, मतलब दूसरों से तो हम वो छुपाते ही हैं, बट हम खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे अंदर ये गंदी क्वालिटीज़ हैं। तो बचपन में क्या होता है, बचपन में जब भी हमारे साथ कोई बुरा इंसिडेंट होता है, कोई भी स्कूल में हमें बुली करता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर घर पर हम किसी भी वे में ऐसा फील करते हैं कि हम अनवांटेड हैं, या फिर हम प्यार के काबिल नहीं हैं, या फिर हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मे बी हमारी पिटाई बहुत ज़्यादा होती है, हमारे मार्क्स नहीं आते तो हमारे को डांट बहुत ज़्यादा पड़ती है, या फिर सबके आगे बहुत सारे बच्चे मिलके स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी ऐसा इवेंट होता है जो एक बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक होता है, तो हमारा एक बच्चे का माइंड क्या करता है, वो उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को अपने माइंड के कोने में दबा देता है। बिकॉज इस चीज़ को प्रोसेस करना एक बच्चे के लिए सोचो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अनवांटेड हूँ, या फिर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और ये मेरे बारे में फिर क्या बताता है, क्या मैं जीना डिजर्व भी करता हूँ, क्या मुझे ज़िंदा रहना भी चाहिए, मैं इस दुनिया में क्यों। 1000 क्वेश्चन एक बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं जो उसको हमेशा के लिए रोक सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को वहीं पर रोक सकते हैं। और इसी वजह से हमारा ब्रेन, हमारा माइंड जो होता है वो ट्रेंड होता है जो भी ट्रॉमेटिक मेमोरी होती है उसको छुपाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन जिस पॉइंट पर हमारा माइंड हमारी ट्रॉमेटिक मेमोरी को सप्रेस कर देता है और हम उस इमोशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तब इस सप्रेशन के साथ जो इंसान, जो हमारी पर्सनैलिटी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उस समय पर, वो इंसान भी दब जाता है, और इसी से हमारा लोअर सेल्फ पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अपने बचपन में एक्सपीरियंस करता है कि वो एक नए इंसान को दोस्त बनाता है और वो नया इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है अपने ग्रुप में, बट एक पॉइंट पर वो पॉपुलर इंसान दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, तो एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो इस चीज़ को फुली अंडरस्टैंड करने के बजाय कि अच्छा एक बेवकूफ़ बच्चा है और उसकी पेरेंटिंग गलत हो सकती है, फिर वो बस मजाक कर रहा है, उसको वो दिल पर ले लेता है, और पूरी ज़िंदगी फिर वो दुनिया को इसी तरीके से देखता है कि जब वो बड़ा हो जाता है और वो सोशलाइज करने की भी कोशिश कर रहा होता है, तब जिस भी पॉपुलर या फिर जिस भी रिच या फिर जिस भी पावरफुल इंसान से वो मिलता है, कुछ ना कुछ करके वो खुद को उससे दूर कर लेता है और वो उसको लेबल करता है कि यार ये तो बहुत बुरा इंसान है, जस्ट बिकॉज ये पावरफुल, पॉपुलर या फिर रिच है। या फिर अगर किसी इंसान ने अपने बचपन में ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जब भी उसके पापा घर पर आते थे तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे, और वो हमेशा कंप्लेन कर रहे होते थे कि उनका बॉस कितना ज़्यादा गंदा है, कितना ज़्यादा उन्हें वो काम देता है, और वो फादर इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से अपना सारा स्ट्रेस अपने बीवी और बच्चों पर निकालते थे। तो ऐसा बच्चा ये कंक्लूड कर सकता है कि एक बॉस या फिर एक ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास पावर होती है, वो इंसान बुरा होता है, और वो ये सोच लेता है कि मैं कभी भी खुद पावर हासिल नहीं करूंगा बिकॉज इस तरह के लोग बुरे होते हैं और मैं बुरा इंसान थोड़ी बनना चाहता हूं। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिस वजह से हम, जिस तरीके से हम खुद से पैसों को दूर रखते हैं, खुद से नेटवर्किंग को दूर रखते हैं, और ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है। ये चीज़ कोई बाहर से आके आपको नहीं बताएगा। आप सोचते हो, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि यार इतनी सारी फालतू की बकवास, ये कैसे पैसों से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जब आप खुद को ऑब्जर्व करोगे कि कितनी भी आप बुक्स पढ़ लेते हो, कितना भी आप ये सोच लेते हो कि हाँ यार बस हार्डवर्क ही तो करना है, बस नॉलेज ही तो चाहिए, एक पॉइंट के बाद आप अपनी प्रोग्रेस को खुद ही खत्म करने लगते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आपके अंदर लेजीनेस है, और इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते तो आप अलग ही लेवल पर होते। आपको डीप इनसाइड ये पता है कि आप उतने डिसिप्लिन नहीं हो जितना डिसिप्लिन आप बन सकते हो, और जो चीज़ आपको रोक रही है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये है वो एक्चुअल में रीज़न। इसी वजह से आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास्ट की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी कंट्रोल कर रही है, और एक तरीके से आप अभी भी अपने पास्ट में ही अटके हुए हो। तो आपको अपने पैटर्न्स पर वापस से नज़र डालनी है। आपको ये चीज़ खुद से क्वेश्चन करनी है कि मेरा कौन सा पैटर्न, कौन सी मेरी बात, कौन सा बिलीफ बार बार रिपीट होता है। किस तरीके से मैं पैसों को देखता हूँ, किस तरीके से मैं रियलिटी को देखता हूँ। जब भी सौरभ मेरे को ये चीज़ बता रहा है तो मेरा वापस से रिएक्शन क्या आ रहा है? क्या मैं ऑफेंड हो रहा हूँ जब भी मेरे को सच बता रहा है? क्या मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ पर काम करूँगा, बट डीप इनसाइड मेरे को पता है कि एक्चुअल में मैं कुछ नहीं करूँगा? किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है? ऑब्जर्व दैट एंड चेंज दैट। धीरे धीरे जो भी आपका लोएस्ट पॉइंट है उसको ऊपर उठाओ। कांस्टेंट पेन फील करो, लेकिन जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपका इनसफिशिएंसी वाली फीलिंग है, उसको हटाओ। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे एक पॉडकास्ट में मैंने ये चीज़ बोली भी थी, शायद सुरभि के साथ था वो पॉडकास्ट या फिर आदित्य के साथ था, और मैंने ये चीज़ बोली थी कि जो चीज़ मेरे को ड्राइव करती है वो यही है कि मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली एक सैडनेस चलती आई है बचपन से लेकर अब तक, और वो सैडनेस कभी भी जाती नहीं है। वो सैडनेस बस ज़्यादा टॉलरेबल, ज़्यादा
उसको मैं सह पाता हूं जब मैं दूसरों की मदद कर रहा होता हूं, मैं दूसरों के काम आ रहा होता हूं। ये जो हमारे अंदर कॉन्स्टेंट सैडनेस होती है, ये सिग्निफाई करती है कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग रहती है कि अभी भी कुछ अधूरा है और अभी भी मेरे को वो चीज़ नहीं मिली जिसको मैं एक्चुअल में ढूंढ रहा हूं। जितना भी हम मटेरियल गेन कर लें, जितना भी हम पैसा गेन कर लें, जितनी भी हमारे पास अचीवमेंट्स आ जाएं, ये एम्प्टीनेस हमेशा रहती है। बट हमें क्या करना है, हमें इस पेन को होल्ड करना है। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं करना कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है जिसको हम सीख कर रहे थे, बिकॉज हम खुद से झूठ बोल रहे होंगे। जब भी हम ये बोलेंगे कि हाँ हमें वो चीज़ मिल गई, अब सेलिब्रेट करने का टाइम है, हम खुद से झूठ बोल रहे होंगे, बिकॉज हम एक मटेरियल चीज़ में, एक फाइनाइट चीज़ में इन्फिनिट को ढूंढ रहे होंगे। हम एक लिमिटेड चीज़ में अनलिमिटेड को ढूंढ रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे कि हाँ हमें अपना मिसिंग पार्ट मिल गया है, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें इस पेन को पकड़े रखना है, बिकॉज ये पेन हमें फोर्स करता है कॉन्स्टेंटली ग्रो करने और कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करने के लिए। और इसी एक्सपेंशन के प्रोसेस और इसी ग्रोथ के बीच हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसको हम हर जगह ढूंढ रहे थे। अगर आपको इसी तरीके की मनी साइकोलॉजी की और इनसाइट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी मनी साइकोलॉजी वर्कशॉप को। जब मैंने इस एपिसोड को अनाउंस किया था कि यूट्यूब पर एक मनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप वीडियो आने वाली है, आप में से किसी का कमेंट भी आता कि सर बस एंड में किसी कोर्स को प्रमोट मत करना। बट आई गेस इतनी वैल्यू देने के बाद मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकूँ। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट कोई ना कोई चीज़ आपको कंसिस्टेंट होने से रोकती है, कोई ना कोई चीज़ आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर करती है, और आपको पता है कि जिस तरीके से आप मनी को देखते हो, जो आपका रिलेशनशिप है मनी के साथ, वो गलत है, देन दिस वर्कशॉप विल हेल्प यू अलॉट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।